हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना विवेक सर और मेरे इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स 11th का एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। ओके, यस, जैसे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये टॉपिक हमें 11th क्लास में देखने को मिलते हैं। तो इसी टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ मोशन। ओके, यस, तो यही आज का हमारे लेक्चर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है विच इज अ मोशन। सो माय डियर फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज मीन बाय मोशन, साथ ही साथ मोशन के ऑल टाइप्स और वन अनदर कंसेप्ट दैट इज अ फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस। ओके, यस, आफ्टर दैट ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे। देखना बेटा, हम जो इतना एजुकेशन ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? तो अगर इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा तो अलग अलग बच्चे इसका आंसर अलग अलग दे सकते हैं, बट एक कॉमन आंसर जब हम उसका देखेंगे तो कॉमन आंसर निकल के ये आएगा कि हम सर जीवन में सक्सेस होने के लिए ये सारा एजुकेशन ले रहा है, बराबर क्या नहीं? यस। अब अगर हमें बेटा सक्सेस होना है तो सक्सेस तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हमें चढ़नी होगी, बराबर क्या नहीं? यस। अब देखना बेटा, यहां पे क्या है, इस सक्सेस तक जाने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये स्टेप्स क्या है तो देखना, यहां से फर्स्ट टू लेकर 10 तक है, ये 11 12, इसके बाद ग्रेजुएशन और बहुत सारा एजुकेशन लेने के बाद हमें ये सक्सेस मिलेगा, बराबर? यस। तो माय डियर फ्रेंड, हमने यहां पे क्या किया है, ये फर्स्ट स्टेज से फाइनल स्टेज तक आने के लिए ऐसे बहुत सारे स्टेज को कवर किया है, बराबर? यस। और ये स्टेज कवर करते समय हमने बहुत सारी पोजीशन, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये हमने कवर करते आगे गए और तभी हमें सक्सेस मिला है, बराबर? यस। अब ये एग्जांपल जब हम अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां तक जाने के लिए हमने ये पोजीशन छोड़ के हमने क्या किया बेटा, पोजीशन चेंज की है। अब ये जो पोजीशन चेंज करना है, यही पोजीशन चेंज करने को हम क्या कहेंगे बेटा, मोशन। अब यही डेफिनेशन हमें इंग्लिश में लिखना है, बराबर? यस। तो व्हाट इज मीन बाय मोशन? मोशन का मतलब ये होगा कि मोशन का मतलब होगा, देखना बेटा, मोशन का मतलब क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, यस, मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे मोशन। बट देखना, अगर कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, किसी प्लेस से तो दूसरे प्लेस पे गए, दैट पर्सन इज इन अ मोशन। बट हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पूरा अर्थ सन के अराउंड में ऐसे घूमता है बेटा, बराबर? यस, मतलब ये अर्थ पूरा मोशन में है, बराबर? अगर ये अर्थ पूरा मोशन में है तो क्या ऐसी कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे नहीं है जो रेस्ट पे है? तो इसके लिए हमें ये मोशन फिर से अच्छे से समझना पड़ेगा। देखना बेटा, क्या कि अगर ये मोशन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करने से हम उसको मोशन नहीं कहेंगे। ये पोजीशन चेंज कैसे कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां से यहां तक जाने के लिए क्या बेटा, टाइम तो लगने ही वाला है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट क्या ओनली रिस्पेक्ट टू टाइम होगा? नो। मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ये बताने के लिए हमें ऑब्जर्वर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ये ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड है। अगर समझना, अर्थ ऐसे घूम रही है, या एक अगर हमने बाइक ली है या कुछ ये लिया है, देखना बेटा, अगर कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा है, ओके, यस, तो क्या होगा, उसके साइड में जो बैठा हुआ है उसको लगेगा कि वो रेस्ट में है, और जो बाहर से उसको देख रहा है
तो इनको अगर समझो यहां से कोई इसको देख रहा है तो इसको क्या लगेगा कि दैट टू पर्सन, यहां पे एक ड्राइवर और उसके साइड में कोई तो है, तो उसको क्या लगेगा दोनों भी मोशन में है, बराबर, यस। लेकिन अगर ये इसको देख रहा है तो क्या लगेगा ये रेस्ट में है, बराबर, यस। तो ये जो मोशन है डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे। तो हम इसको लिखेंगे क्या बेटा, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू और ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है इसके ऊपर भी मोशन डिपेंड करेगा, बराबर, यस। अब इसके बाद जैसे हमने कहा कि सर ये पोजीशन का चेंज करना मतलब मोशन है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे रेस्ट बॉडी या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, यस। और इसी की डेफिनेशन इसी एग्जांपल से हम लिख सकते हैं क्या बेटा, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ओके, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट। ओके, यस। अब ये मोशन और रेस्ट होने के बाद क्या बेटा, ये जो मोशन और रेस्ट है दैट बोथ थिंग्स आर द रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों भी कैसे टर्म्स है बेटा, ये दोनों भी रिलेटिव टर्म्स है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या कि मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। फिर माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज मीन बाय दैट रिलेटिव टर्म्स, हम इसको क्यों कहते हैं। देखना बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट को है तो ये परमानेंटली रेस्ट में ही या रेस्ट को ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा देखने वाले पे, ऑब्जर्वर पे। मतलब क्या कि अगर समझना, जो ट्री है अगर हम अभी देखेंगे तो हमें लगेगा ट्री इज एट अ रेस्ट, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठ के समझो बेटा बाहर जा रहे हैं तब हमें ये दिखाई देता है, हमें ये लगता है कि ये जो ट्री है पीछे दौड़ रहा है, बराबर, यस। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है ये डिपेंड करेगा देखने वाले पे, ऑब्जर्वर पे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोशन और रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है और रिलेटिव है। इसका मतलब क्या, तो ये देखने वाले पे डिपेंड है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड है, ये इसका मीनिंग होगा। ओके, यस। अब इसके बाद देखना बेटा, जब हम मोशन अच्छी तरीके से देखते हैं तब हमें उसमें और एक कंसेप्ट आती है, दैट इज अ फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस। ओके, यस। देन व्हाट इज द मीन बाय फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस का मतलब क्या होगा, चलो ये भी बात आज के इस लेक्चर में हमें देखनी है। तो अपना जो इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट होगा, दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका नाम हमें बता रहा है बेटा क्या, कि अगर हमें कोई मोशन, क्या बेटा, अगर हमें कोई मोशन एक्सप्लेन करना है, रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, बराबर क्या नहीं, यस। हमें क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो देखना, ये रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या, अगर समझो हम अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो और यहां पे कुछ अलग, मतलब समझो टेंपल है, ओके, यस, और हमने मान लिया कि यहां से जाते समय एक रेफरेंस पॉइंट आपका घर होगा, बराबर, यस, ओके, और मतलब जहां से आप ये स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप 3 कोऑर्डिनेट में देखोगे, मतलब क्या, वी नो वी हैव 3 कोऑर्डिनेट, वन इज x y एक्सिस एंड हियर z एक्सिस। अगर समझना कोई पॉइंट यहां पे है P, ओके, यस, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, बराबर के लिए, यस। पोजीशन ऑफ दैट P, ये पोजीशन P की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो रेफरेंस ले रहे हैं उस रेफरेंस को कहेंगे फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस।
अगर समझो हमने यहां पे वो रेफरेंस ये इनिशियल पॉइंट ओ लिया, तो दैट ओ इज एन फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर दैट पी। ओके, यस। तो ये तो बात हमें क्लियर है कि व्हाट इज मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, यस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन डिवाइड होगा टू टाइप्स में। जो इसका फर्स्ट टाइप है दैट इज देखना बेटा, इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट टाइप कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो इसका सेकेंड टाइप आएगा दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब इसका डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए कि सर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। देखना बेटा, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, ओके यहां पे लिखता हूं मैं, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या और यूनिफॉर्म मोशन में है या विद कांस्टेंट स्पीड से वो वेरी हो रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में, एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या, बॉडी रेस्ट में है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है और एक्सेलरेशन अगर उसका 0 है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सेलरेटेड, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, यस। तो यहां पे आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा मतलब समझ में आया होगा। ओके, यस। अब ये पूरा होने के बाद हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ अ मोशन। ओके, यस। तो माय डियर स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोशन, बट इसके पहले मतलब मैं जो बात आपको नहीं शुरुआत से बतानी चाहिए थी लेकिन मैं अभी बताता हूं। देखना बेटा, ये जो मोशन की जब सारी स्टडी हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में करते हैं बेटा, ये टाइप्स ऑफ मोशन देखने के पहले हम ब्रांचेस, जो फिजिक्स की ब्रांचेस है, जिस ब्रांच में हम मोशन की स्टडी करते हैं उस ब्रांचेस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, यस। तो देखना, एक फिजिक्स की जो ब्रांच है कौन से बेटा, मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स ब्रांच में ही हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, बराबर, यस। और ये ब्रांच डिवाइड होगी कितने टाइप में, वन इज स्टैटिक्स, अदर वन इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड वन इज डायनामिक्स। वैसे ये जानकारी हमें पहले ही देनी चाहिए लेकिन फिर भी हम अभी लेंगे। ओके, यस। देखना, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक्स, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट को है, ओके, तो उस ऑब्जेक्ट की स्टडी हम किस ब्रांच में करेंगे, स्टैटिक ब्रांच में करेंगे। सर व्हाट इज मीन बाय काइनेमैटिक्स, यही मतलब आपके टॉपिक का नाम भी होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो टॉपिक है वहां पे हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं बेटा। तो व्हाट इज मीन बाय काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन अ मोशन, बट हम यहां पे स्टडी किसकी करेंगे, ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन।
जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्टडी हम काइनेमैटिक्स में करेंगे। साथ ही साथ देखना बेटा यहां पे भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, बराबर कि नहीं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यहां पे भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स? द मेन डिफरेंस देखना बेटा, जब हम काइनेमैटिक्स की स्टडी करते हैं तब यहां पे इसकी स्टडी हम विदाउट कॉज ऑफ मोशन करेंगे। क्या बेटा? विदाउट कॉज ऑफ मोशन, और यहां पे विथ कॉज ऑफ मोशन। ओके, यस। बट आपको लगेगा सर समझ में तो नहीं आया है। Why? Because we don't know what is the mean by cause of motion. Okay, तो ये cause of motion क्या है बेटा? Cause of motion ये क्या होता है? मतलब मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आने के लिए उसका कॉज क्या है? उसका कॉज होगा दैट इज अ फोर्स। व्हाट माय डियर स्टूडेंट? फोर्स। मतलब अगर हम फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की स्टडी हम कहां पे करेंगे बेटा? डायनामिक्स में करेंगे। और अगर फोर्स के अलावा मींस विदाउट फोर्स अगर हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी ब्रांच में करेंगे? काइनेमैटिक्स। ओके, तो ज्यादातर काइनेमैटिक्स में क्या आएगा? काइनेमैटिक्स में आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, बराबर? यस, इस ब्रांच में क्या आएगा बेटा? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, यस। और जो डायनामिक्स ब्रांच है इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो एज वी नो इस ब्रांच में हम न्यूटन्स के लॉ इनके बारे में स्टडी करते हैं, बराबर? व्हाई? बिकॉज न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन फोर्स। हमें पता है न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या करता है बेटा? फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो फॉर्मूला हमें न्यूटन्स के लॉ से मिला है, बराबर? यस। तो इसीलिए ये जो डायनामिक्स है विथ फोर्स स्टडी करेगा, और ये जो काइनेमैटिक्स है विदाउट फोर्स। ऑब्जेक्ट तो मोशन में है बट हम फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ओनली वो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम वहां पे मतलब ज्यादा बात करते हैं। ओके, यस। So what is meant by mechanics? Mechanics, it is a branch of physics which deals with study of a motion. Okay? Yes. अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखने वाले हैं that is the types of motion. Okay? Yes. Types of motion. Okay? Yes. तो देखना बेटा, मतलब हम जानते हैं कि कौन कौन से मोशन के टाइप है, तो इस लेक्चर में भी हम उसको अच्छे से एक बार देखने वाले हैं। यस। अब देखना बेटा क्या है कि ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है इसके कितने टाइप होंगे? तो वेरियस टाइप है, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। यस, ये मोशन, अब इसका जो फर्स्ट टाइप होगा दैट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन। देखना बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट विच इज अ ट्रांसलेशनल मोशन। फिर दिमाग में बात आई है, सर व्हाट इज द मीन बाय ट्रांसलेशनल मोशन? ओके, यस। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का एवरी पॉइंट क्या होगा बेटा? मोशन में होगा, इन सेम डायरेक्शन। ओके, यस। उसके बाद देखना, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है विदाउट रोटेशन मोशन में आने वाला है। ओके, यस। अगेन ये ट्रांसलेशनल मोशन डिवाइड होता है, हाउ मेनी टाइप्स? ये टू टाइप्स में डिवाइड होगा। वन इज रेक्टिलिनियर मोशन और अदर वन विच इज अ कर्वीलिनियर मोशन। तो ये रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर ये क्या है? ये तो हम जानते हैं, बराबर? यस। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देन वी कॉल दैट इज एन रेक्टिलिनियर मोशन।
ओके यस। और यहाँ पे कर्विलिनियर मोशन मतलब क्या, तो if an object is a travel in a zigzag path or in a curved path, ओके यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, कर्विलिनियर मोशन। माय डियर स्टूडेंट, इन दैट कर्विलिनियर मोशन और इन्हीं मतलब रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन, इनके बेसिस पे हम कुछ अलग तीन टाइप्स ऑफ मोशन भी देखने वाले, दैट इज अ वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके यस। अब देखना यहां पे जो रेक्टिलिनियर मोशन है, ये रेक्टिलिनियर मोशन ऑलवेज वन डायमेंशनल मोशन है बेटा। कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। फिर माइंड में क्वेश्चन आया, सर व्हाई वी कॉल इट एट अ वन डायमेंशनल मोशन, हम इसको वन डायमेंशनल मोशन क्यों कहेंगे, यस। तो वन डायमेंशनल मोशन ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा या अलोंग वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये ट्रैवल करता है, इसीलिए रेक्टिलिनियर मोशन ऑलवेज वन डायमेंशनल होगा। अब जो नेक्स्ट टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, तो ये दो पॉइंट आएंगे बेटा इसमें, मतलब इन कर्विलिनियर मोशन सॉरी, इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ प्लेन, अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मतलब क्या है बेटा, प्लेन तो हमें पता है बराबर, यस। प्लेन मतलब क्या, जहां पे तीन कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, ये अपने लिए ये पूरा बोर्ड क्या है बेटा, एक प्लेन है। ओके यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन या मोशन इन अ प्लेन अगर हो रहा है, तब ये मोशन कौन सा होगा, 2D मोशन। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्पेस, ओके यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रैवल कर रहा है या अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये तीनों भी कोऑर्डिनेट है, देखना एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तब हम उसको क्या कहेंगे बेटा, 3D मोशन। ओके, जो काइट हवा में हम पतंग उड़ाते बेटा, जो पतंग का वो उड़ान है, दैट इज अ 3D मोशन, मतलब वो कभी भी किधर भी जा सकता है, इधर जाएगा किधर भी। साथ ही साथ ये 2D मोशन का एग्जांपल क्या आएगा सर, तो देखना अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहां पे ओनली टू एक्सिस के अराउंड या एक्सिस के अलोंग वो ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पे सिर्फ टू डायरेक्शन आए, टू ये एक्सिस आए, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, 2D मोशन कहेंगे बेटा, यस। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टाइप आएगा, दैट इज अ रैंडम मोशन। What my dear student? Random motion. देखना my dear student, मैं ये समझाने के लिए मैं आपको एक फिल्म की याद दिलाने वाला हूं। जैसे कि एक फिल्म में गाना आया क्या बेटा, कि मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, बराबर, यस। आपको मूवी भी पता होगी बेटा। तो देखना ये जो चलने वाला इंसान है, ये जो हीरो है, इसी को पता नहीं है मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, मतलब ये खुद को ही नहीं जानता है कि जाना कहां पे है। अगर ऑब्जेक्ट के पास उसका स्पेसिफिक पाथ नहीं है, तो उस मोशन को हम कौन सा मोशन कहेंगे, रैंडम मोशन। माय डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, the motion of an object which does not have any specific path, then that motion is a random motion. Okay, yes. After that, our next point, that is a periodic motion. What my dear student, periodic motion. Okay, yes sir, what is mean by periodic motion? The motion of an object which repeat itself after some interval of time, मतलब कुछ समय के बाद अगर ऑब्जेक्ट का मोशन खुद को रिपीट कर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे बेटा, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, अर्थ का सन के अराउंड में रिवॉल्व होना, ओके, दैट इज एयर रोटेशन जो भी है, ओके, खुद के अराउंड में जो घूमती है, साथ ही साथ जो सन के अराउंड में अर्थ का घूमना है, वो क्या बेटा, पीरियोडिक मोशन। साथ ही साथ आपके क्लॉक में जो क्लॉक आवर, ओके, सेकेंड का जो भी मतलब ये है, वो क्या होगा बेटा,
दैट इज एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। उसके बाद और एक टाइप आएगा दैट इज अ ऑसिलेटरी मोशन। ओके सर, व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन मतलब द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल भी हम जानते हैं, द टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या? देखना, ये मान लेना बेटा ये सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम क्या करता है? एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा, बराबर? यस, मतलब एक बार द बैक एंड फोर्थ, आगे और ये पीछे जाना, दैट इज अ मोशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ओके यस, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इट? एग्जांपल हमें पता है क्या होगा बेटा? सिंपल पेंडुलम, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ओके यस, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हमें समझ में आया है, साथ ही साथ रैंडम मोशन का भी एग्जांपल हमें समझ में आया है। यहां पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं क्या बेटा? काइट है, उसके बाद बटरफ्लाई जो एयर में मतलब घूम रहा है, दैट इज रैंडम मोशन। ओके यस, साथ ही साथ अ वेरी इजी पॉइंट दैट इज अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम जानते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन। एंड और एक दैट इज अ रोटेशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है तब हम उसको कौन सा मोशन कहेंगे? रोटेशनल मोशन। The motion of an object around its own axis is known as what, my dear friend? Our next point, that is a rotational motion. Okay, yes. और ये जो rotational motion है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इस rotational motion का एग्जाम्पल होगा टॉप, the motion of a top. ओके यस, मतलब टॉप जब हम घुमाते हैं बेटा तो वो एक्सिस के अराउंड घूमता है। आपने बचपन में एक सीरियल देखी होगी, शक्तिमान, बराबर? यस, वो जो शक्तिमान है बेटा उसका जो घूमना है सेल्फ, मतलब खुद के अराउंड में वो घूमता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके यस, अब और मोशन के बहुत सारे टाइप है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके यस, तो यूनिफॉर्म मोशन हमें मतलब क्या होगा बेटा? व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? अगर कोई पार्टिकल और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल उसका डिस्टेंस नहीं है, इक्वल टाइम है, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके यस, तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में मोशन के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन ली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन, मतलब जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये क्या होता है और इसके आधार पर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें बन सकते हैं वो प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।